या एकादशी पार्थिव दुःखहरिणी सर्वपापविनाशिनी नमामिनि स्मरणं यं करोति भक्तिपूर्वकं सकालं दुःखं विनश्यति सर्वथा। अर्थात यदि कोई व्यक्ति परिवर्तनीय एकादशी को श्रद्धा और भक्ति के साथ याद करता है और व्रत करता है तो सभी पाप और जीवन के दुख नष्ट हो जाते हैं और उसे मानसिक शांति और सुख की प्राप्ति होती है। जय स्वामीनारायण दास ना दास, हरे कृष्ण, जय माता दी। तो आइए श्रवण करते हैं पार्श्व एकादशी अर्थात परिवर्तनीय एकादशी की व्रत कथा। युधिष्ठिर महाराज ने कहा, हे ब्रह्मांड के पालन करता, हे श्री कृष्ण, भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इसके अधिष्ठाता विग्रह कौन है? कृपा करके इसका वर्णन करें। भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्त युधिष्ठिर को उत्तर दिया, हे युधिष्ठिर, यह व्रत एकादशी वामन एकादशी भी कहलाती है और इसे परिवर्तनीय एकादशी, पार्श्व एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। और जो कोई भी इस एकादशी व्रत का पालन करता है उसे महान पुण्य और साथ ही इस भौतिक बद्धावस्था से मुक्ति प्राप्त होती है। इसलिए इसे जयंती एकादशी भी कहते हैं। इसकी महिमा के श्रवण मात्र से व्यक्ति पूर्व जन्म के पापों से निवृत्त हो जाता है। इसलिए इस एकादशी कथा को संपूर्ण सुने। यह व्रत इतना उत्तम है कि इसके पालन से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। अतएव यदि कोई वास्तव में इस भौतिक जगत से छूटना चाहता है तो उसे वामन एकादशी का पालन अवश्य करना चाहिए। इस पवित्र व्रत का पालन करने हेतु व्यक्ति को वामन देव की आराधना करनी चाहिए, जिसके नेत्र कमल के समान है। ऐसा करके वह ब्रह्मा, विष्णु व शिव सहित समस्त देवों की पूजा अर्चना कर लेता है और मृत्यु के समय निस्संदेह भगवान हरि के धाम जाता है। तीनों लोकों में इससे उत्तम कोई व्रत नहीं है। चूंकि इस दिन भगवान विष्णु करवट लेते हैं, इसलिए यह परिवर्तनीय एकादशी भी कहलाती है। महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया, हे जनार्दन, कृपया मेरी जिज्ञासा शांत कीजिए। ऐसे कैसे हो सकता है कि परम भगवान शयन करते हैं और फिर करवट बदलते हैं? हे भगवान, जब आप शयन कर रहे होते हैं तो अन्य जीवों का क्या होता है? कृपया यह भी बताइए। असुर राज बलि को किस प्रकार बाध्य किया? चातुर्मास का पालन कैसे करना चाहिए? कृपा करके इस प्रश्नों का उत्तर दीजिए। परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे नृपश्रेष्ठ, मैं आपसे एक पूर्व घटना का वर्णन करूंगा जिसके श्रवण मात्र से समस्त पापों का नाश होता है। त्रेता युग में बलि नामक एक राजा था। हालांकि उसका जन्म असुर परिवार में हुआ था, फिर भी वह मेरा भक्त था। उसने मेरी प्रशंसा में अनेक वैदिक श्रोतों का गान किया, वह कई यज्ञ किए, वह ब्राह्मणों का सम्मान करता था। एक बार बलि ने इंद्र को युद्ध में पराजित करके उसके समस्त स्वर्गिक साम्राज्य पर आधिपत्य जमा लिया। तदुपरांत इंद्र आदि देवगण महान संतों के साथ मेरे पास आए। वह राजा बलि की शिकायत की। उन्होंने अपने आध्यात्मिक गुरु बृहस्पति के साथ आकर मेरी आराधना की। अतएव मैं वामन अवतार के रूप में प्रकट होने के लिए सहमत हो गया। परंतु जैसे ही उसने मुझे भूमि देने के लिए संकल्प किया, मेरा शरीर विशाल दिव्य रूप से बढ़ने लगा। मैंने अपने एक पग में समस्त स्वर्गिक लोकों को नाप लिया, दूसरे पग में समस्त पृथ्वी लोक को नाप लिया। बौने के रूप में मैं एक ब्राह्मण था और मैंने राजा बलि के समक्ष जाकर 3 पग भूमि भिक्षा में देने की याचना की। बलि मेरी प्रार्थना पर बिना विचार किए भिक्षा के लिए सहमत हो गया। तब मैंने बलि महाराज से कहा, मुझे तीसरा पग रखने के लिए स्थान दीजिए। ऐसा सुनकर बलि महाराज विनम्रता पूर्वक नतमस्तक हो गए और उन्होंने अपना सिर मेरे समक्ष समर्पित कर दिया। हे युधिष्ठिर, मैंने बलि के सिर पर तीसरा पग रख दिया और उसे पाताल लोक भेज दिया। उसकी इस विनम्रता को देखते हुए मैंने उसे वर दिया कि मैं उसके महल में अस्थायी रूप से वास करूंगा। तत्पश्चात भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की परिवर्तनीय एकादशी के दिन विरोचन पुत्र बलि ने अपने घर में मेरा एक विग्रह स्थापित किया। हे राजन, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली हरिबोधनी एकादशी तक मैं क्षीर सागर में शयन करता हूँ। इस काल के दौरान प्राप्त पुण्य विशेष तौर से शक्तिशाली होते हैं। अतएव व्यक्ति को परिवर्तनीय एकादशी का पालन सावधानी पूर्वक करनी चाहिए। यदि संभव हो तो उसे चावल मिश्रित कुछ दही और साथ ही चांदी किसी व्यक्ति को दान में देनी चाहिए और पूरी रात्रि जागरण करना चाहिए। जो व्यक्ति मेरे द्वारा वर्णित इस पवित्र परिवर्तनीय एकादशी का पालन करता है वह इस संसार में परम सौभाग्य व तत्पश्चात भगवत धाम को प्राप्त करेगा। इस महात्म्य को भक्ति पूर्वक श्रवण करने वाला व्यक्ति देवलोक को जाएगा, चंद्र के समान दीप्यमान होगा। वास्तव में इस एकादशी का पालन करने से व्यक्ति को 1000 अश्वमेध यज्ञों के समान पुण्य प्राप्त होता है। इस प्रकार ब्रह्म वैवर्त पुराण से परिवर्तनीय एकादशी का महात्म्य का वर्णन समाप्त हुआ। परिवर्तनीय एकादशी के अगले दिन वामन द्वादशी आती है, लेकिन इस बार एकादशी द्वादशी सम्मिलित है, इसलिए वामन एकादशी और परिवर्तनीय एकादशी एक ही दिन है, जो भगवान वामन देव का प्रागट्य दिवस है। एकादशी व्रत का पूर्ण पालन अपहरण तक किया जाता है। इसके उपरांत एकादशी
चतुर्दशी प्रसाद पाकर व्रत का पारण किया जाता है। प्रिय भक्तों, अगर यह कथा आपको हृदय को स्पर्श कर गई हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलें कि वे भी पुण्य की भागीदारी बने। जय स्वामीनारायण दास, हरे कृष्ण, जय माता दी।